सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशन में कैसे सोल्व करते हैं, ठीक ना। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन आप लोगों का, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे डाल दो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उन लोगों के इक्वेशन को सोल्व करने आता नहीं है। इक्वेशन को सोल्व करते समय हमेशा दो चीज़ ध्यान में रखना होता है। पहला है अलजेब्रिक और दूसरा होता है नंबरिकल। नंबरिकल को हमेशा राइट साइड में ले जाकर सोल्व करते हैं और अलजेब्रिक को हमेशा लेफ्ट साइड में ला करके सोल्व करते हैं। ये दो चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। यानी कि इसमें होता है LHS इक्वल टू RHS। क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। और एक होता है राइट हैंड साइड, जिसको कहते हैं दायां पक्ष। तो ये दो साइड में रहता है और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करना है इसको मैं एक छोटा एग्जांपल लेकर के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एकदम आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ध्यान से रखेंगे और सबसे ज़्यादा सवाल को हमेशा करते रहने से दिमाग में बैठा रहता है, ठीक है। ये नहीं कि केवल सीख लिए उसके बाद सीखते समय तो आप लोगों को ये लगा कि अरे मुझे तो आ गया, लेकिन जब तक उसको अपने से नहीं करोगे, खुद को नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सवाल को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोगों को दिमाग में बैठा रहेगा। और मैं ये जो इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें इक्वेशन में जो पढ़ाऊँगा, जो आप लोग ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलता हूं, आगे है आपका सवाल। एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी, क्या लीजिए, बोलो, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल समझिए यहाँ पर ध्यान से। एग्जांपल है, जैसे छोटा एग्जांपल लीजिए, 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें दो ही चीज़ मैंने बताया कि अलजेब्रिक और नंबरिकल, दो चीज़ याद रखना होता है। तो दो चीज़ क्या है, ये है, ये नंबरिकल है, ये भी नंबरिकल है, और ये क्या है, अलजेब्रिक है, ठीक है। तो अलजेब्रिक को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, यानी कि 3x जो है यहीं पर रहेगा। हमेशा इक्वल के सामने इक्वल लगाना चाहिए। सॉल्यूशन करते समय हमेशा इक्वल के सामने इक्वल लगाते हैं तो सवाल अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर इक्वल टू, एक चीज समझ लीजिए, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो LHS में माइनस रहता है, इक्वल टू, जब
राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जब प्लस रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ये चीज को याद रखना होगा, ठीक है। अगर ये चीज याद रखते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं सवाल कर रहा हूं, 3x को ऐसे उतार लेंगे, और देखिए यहाँ पर अगला आपका नंबरिकल है, इंटीग्रल्स है -5, क्या है, -5। तो मैंने बताया ना कि जो नंबरिकल होता है हमेशा राइट साइड में लेकर जाते हैं और ले जा करके सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर -5 है तो ये 4 उतर जाएगा। 4 जहाँ जो राइट साइड में जो नंबर होता है, जो पहले रहता है, फर्स्ट में रहता है तो फर्स्ट में रहता है, उसको हटाते नहीं, आगे नहीं हटाते हैं, पहले ही लिखते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट साइड से जो भी टर्म्स को ले जाते हैं वो उसके ठीक राइट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले जा रहे हैं, -5 को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो -5 को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस हो गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3x उससे उतार लीजिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या करिए, 4 और +5 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए इधर और एक नंबरिकल है जिसका मल्टीपल x का है, x का मल्टीपल है, क्या है, x का। तो 3 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो x उतार लेंगे उस तरह से, यहाँ पर इज इम्प्लाई डेट लगा सकते हो या और लिख सकते हो ऐसे, और, ठीक है। ये सवाल में हमेशा ये लगाते हैं और नहीं तो ये लगाते हैं, इज इम्प्लाई डेट या और। हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो ये लगा सकते हैं या अथवा ये लगाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में इसका प्रयोग करेंगे, हिंदी मीडियम में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे हिंदी मीडियम में भी लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं, हो जाता है, ठीक है। आगे आइए, तो 3 यहाँ पर देखिए, 3 और x का दोनों का बीच का संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 9/3। जो फ्रैक्शन होता है हमेशा डिवीजन होता है, जो फ्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन ही होता है। तो मैंने फ्रैक्शन में लिखा इसको। अब क्या करेंगे, x = 9 में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। आपका कितना आ गया, 3। अब देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसका हम आराम से जांच कर सकते हैं। आंसर चेक द आंसर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं चेक द आंसर। आंसर को चेक करने के लिए भी कुछ पैटर्न्स होता है, उस पैटर्न्स को ध्यान रखना होता है। अगर पैटर्न्स को हम गलती करते हैं तो आपका आंसर शायद हो सकता है गलत आ सकता है, ठीक ना, आपके आंसर से मैच नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, आप पैटर्न से भूल जाते हैं, पैटर्न सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वो आपको गलत आ सकता है। तो पैटर्न से हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी इसमें से एक इक्वेशन, सारा इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, सारा यहाँ तक एक इक्वेशन है, ठीक ना। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3x - 5 = 4, यह आपका इक्वेशन था, ये क्वेश्चन है आपका, मैंने उसको उतार लिया। ध्यान से देखिए, अब करना क्या है कि जहां पर x है वहां पर क्या रख देना है, 3 रख देना है, क्या रख देना है, 3 रख देना है। जहां पे x लिखा हुआ है वहां पर क्या रखना है, 3, यानी कि x का वैल्यू 3 पुट कर देना है, कहाँ, x के जगह पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है x,
यहाँ पर क्या है 3x। दोनों ये जो नंबर है, दोनों जो नंबर हैं दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का है। दोनों के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई है। तो ध्यान रखिए 3 उतार लीजिए और मल्टीप्लाई लगा दीजिए और x का वैल्यू ये ले लीजिए, ठीक है, कितना 3, समझ रहा है ना। अब क्या करिए -5 उतार लीजिए इक्वल टू 4 उतार लीजिए वैसे ही, ठीक है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें आ गया बदमाश का रूल। बदमाश का भी रूल आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन को आराम से कर सकते हो। अगर बदमाश का रूल अच्छी तरह से पता नहीं होगा तो इक्वेशन जो है करने में आप लोगों को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक ना। तो बदमाश चैप्टर में थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ एक बदमाश का रूल बताया था, और मैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार से पूरा एक्सप्लेन के साथ एग्जाम्पल सहित वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग आराम से देखिएगा, तब तक इंतज़ार कीजिए और इस सवाल को समझिए, ठीक है। तो इसमें 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 और -5 बता लीजिए इक्वल टू 4, समझ रहा है ना। इसमें भी इज इम्प्लाई डेट का चिन्ह लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 और 5 में बीच में क्या है, रिलेशन क्या बना रहा है, माइनस का। तो क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 5 निकल जाए कितना बचेगा 4, और इधर आ गया 4। अब देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया कि नहीं। अगर दोनों आपका सेम आ जाता है LHS इक्वल टू RHS, तो समझो कि आपका आंसर करेक्ट है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ले सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया, समझ गए। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, नोट करना है तो कर लो, ठीक है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। हाँ दूसरा एग्जांपल लीजिए। फिर और एक इससे थोड़ा सा बढ़कर एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। क्या है, जैसे यहाँ ले लीजिए 3, क्या लीजिए 3, आप ब्रैकेट में लीजिए n माइनस 5 इक्वल टू -21, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए ये LHS में है, 3, अब ब्रैकेट में है n-5। जो आप लोग बदमाश का रूल पढ़े होंगे तो बदमाश के रूल के अनुसार ही इसको सोल्व करते हैं, ठीक ना। वही लगता है, यानी कि सबसे पहले क्या लगता है ऑफ, क्या लगता है ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, यानी कि इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर बदमाश का रूल अच्छी तरह से पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बदमाश को रूल को अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ब्रैकेट और 3 के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई का। रिलेशन क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई का। तो ध्यान दीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में n से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3n, फिर माइनस, बीच बीच में फोन आ जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। देखिए तो 3 में n से
वीडियो चालू है ना? हाँ ठीक है। रेड रेड दिखाई दे रहा है, रेड स्क्रीन पर, ठीक है। 3 में n से मल्टीप्लाई किया, 3n हो गया। और फिर यहाँ पर प्लस है, 3 क्या है, पॉजिटिव है, और -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू -21 उतार लीजिए। समझ गया? अब कीजिए आगे। अब उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया, उसी तरह से इसको हल करिए। 3n को उतार लीजिए, और नंबरिकल है ये, नंबरिकल को ले जाइए, -21 को उतार लीजिए, अब -15 को लाइए RHS में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +15। समझ आ रहा है ना? यहाँ बताया था कि माइनस रहता है तो प्लस रहता है, और प्लस रहता है तो माइनस रहता है, और मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो LHS से उठा करके RHS में ले गया तो माइनस में था, नेगेटिव था, तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान दीजिए, 3n उतार लीजिए, 3n इक्वल टू, अब ये -21 है और +15 है, तो एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव रहता है, तो उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6। इक्वेशन हम लोग को सही है ना? हाँ, 3n - 5 n - 5 इक्वल टू -21। ठीक है, तो -15 +15 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि -6 में आएगा। किस में आएगा आपका, -6 में। अब ले जाइए इधर से 3 को ले जाइए, 3 इधर से मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। आप क्या करिए, 3 से 6 में डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर n = -2। समझा गया? उसी तरह से इसका भी आंसर चेक कर सकते हैं। चेक द आंसर, चेक द आंसर। वही इक्वेशन उतार लीजिए, 3n ब्रैकेट में n - 5 इक्वल टू -21। उतर गया आपका इक्वेशन। अब देखिए करना क्या है कि n का वैल्यू -2 को पुट कर देना है। n का वैल्यू क्या है, -2, जहाँ पर n है वहीं पर -2 को रख देना है, कुछ नहीं करना है। अब ये उतार लीजिए उस तरह से, और n यहाँ पर है, n का वैल्यू क्या है, -2, और -5 उतर जाएगा, और इक्वल टू -21। समझ रहा है ना? अब जो है 3 उतार लीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब इक्वल टू -21 उतार दीजिए। अब ये 3 में -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -21 इक्वल टू -21। अब देखिए सेम आ गया, इधर -21 है तो इधर भी -21 आ रहा है, तो इससे मतलब प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर सही है। समझा गया? यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। समझा गया है? ठीक है, फिर मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं जो ध्यान से समझिए। ठीक है, अगला एग्जांपल है तीसरा एग्जांपल। ठीक है, तीसरा एग्जांपल में लीजिए 3p -1 3p - 1 by 5।
ठीक है। उसके बाद माइनस p/7, p/7, उसके बाद लीजिए इजकल टू 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका सवाल है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, दोनों फ्रैक्शन में है ना। तो फ्रैक्शन में है तो 5 और 7 को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके सेम करेंगे। ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं, इक्वल करते हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, है 35। समझा गया। और इक्वल टू यहाँ पर 3 उतार लीजिए। अब देखिए 35 में इस 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 और पी, समझा रहा ना। अब देखिए 7 से फिर 35 में डिवाइड करिए, क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 से -1 में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5। समझा गया। अब ध्यान दीजिए आगे क्या है आपका इक्वेशन, -5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 5 से डिवाइड किया 35 में तो आंसर कितना आ रहा था, 7। तो 7 से 3p में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20p। और फिर -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर 7 से फिर डिवाइड करिए 35 में, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 से -p में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -5p। समझा गया। क्या किया मैंने, 5 और 7 का एलसीएम लिया जो 35 आया, और इस एलसीएम में इसका पहले 5 से डिवाइड किया जो 7 आया, उस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21 और p उतर गया। फिर उसी 7 से -1 में मल्टीप्लाई किया तो -7 आ गया। समझ रहा ना। उसके बाद -p/7 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो 7 से फिर एलसीएम में डिवाइड करेंगे, आएगा 5। उस 5 से p में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया -5p। समझा गया। और इक्वल टू 3 को उतार लिया। अब देखिए अब 21p और -5p को एक साथ कर लीजिए, 21p और -5p, और ये -7 को यहाँ पर कर लीजिए, फिर बटा 35 लिख दीजिए और इक्वल टू 3। समझा गया। मैं क्या किया, 21p इसका लाइक टर्म्स को एक साथ रख लिया, लाइक टर्म्स पीछे पड़े होंगे, पढ़ाया था। लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया, 20p और -5p और -7 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करिए, 20p में से 5p सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना जाएगा, हाँ कितना जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर 1, 16p और -7, अब आई 35 इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करिए, ये हो गया। अब जो है 35 को ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर है ना, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है ना, 16p -7 को उतार लीजिए, 3 उतार लीजिए और 35 को यहाँ लाइए। तो ध्यान दीजिए 35 इधर डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। मैंने बताया था कि डिवाइड रहता है तो RHS में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35। समझा गया। अब यहाँ पर 16p उतार दीजिए, ठीक है, और -7 को साथ में ला सकते हैं अभी डायरेक्ट, चाहे बाद में भी कर सकते हैं, बाद में ला सकते हैं, चाहे ला दीजिए। 35 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 9 और 1
10 हो गया, इधर से आ गया -7 तो इधर जाएगा +7, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहा है? अब ये देखिए P इक्वल टू ले लीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिए, 16 को इधर लाना है, ठीक ना। अब ये 5 में से 5% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12, 12 का 12 और 1 कितना हो जाएगा 112, और इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए 16 है, 16 और P के बीच में संबंध क्या है, तो मल्टीप्लाई का, जब इधर आएगा तो संबंध क्या बनाएगा, डिवाइड का। समझ रहा है? अब जो है इसमें डिवाइड कर दीजिए, 112 में 16 से 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 112, ये आपका आंसर आ गया। समझ गया? इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी ऐसे ही मज़ेदार और इक्वेशन और क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। हर संडे को ऑनलाइन मेरा क्लासेस चलता है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो आ करके पढ़ सकते हैं। ये जो ऑनलाइन जो हमारे दरवाजे पर जो चलता है वो संडे को चलता है, मात्र संडे को, और इस दिन का कोई चार्ज नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल फ्री है। जिसको पढ़ना चाहें वो पढ़ सकता है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं अलविदा लेता हूं। अगर कोई मेरा वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।